बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अथवा ढंग का अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो समाज में आने वाले बदलाव को विभिन्न कालों के संदर्भ में सूचित करता है। जब हम कहते हैं कि किसी समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, निरंतरता या सिद्धांत प्रकट नहीं होती। मैकाइरो पेज, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबाउस, शोरोकिन आदि ने सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। देखिए, जिनमें से प्रमुख है, पहले है प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन के जो मॉडल्स हैं, मोड्स हैं या प्रोसेस हैं, उनमें पहला है प्रक्रिया किसे कहते हैं, प्रोसेस किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में यदि परिवर्तन निरंतर होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जब परिवर्तन में निरंतरता का भाव शामिल हो तो उसे प्रक्रिया कहते हैं। मैकाइरो पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखते हैं कि प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप से निरंतर परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में हम समायोजन या विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख कर सकते हैं। प्रक्रिया उत्थान और पतन, प्रत्यक्ष और परोक्ष, किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार प्रक्रिया में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। जब हम कहते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार विघटन की प्रक्रिया में है, तो हमारा तात्पर्य कि संयुक्त परिवार एकांकी परिवार की दिशा में निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं और संयुक्ता की अवस्था एकांकी अवस्था में विलीन होती है। इस प्रकार सरल शब्दों में हम कहें तो किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी संबंधों में यदि परिवर्तन में यदि निरंतरता के भाव शामिल हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अगला है उद्विकास, इवोल्यूशन। देखिए, किसी भी वस्तु में धीरे धीरे आगे की ओर होने वाला विकास उद्विकास कहलाता है। डार्विन का नाम हमने सुना है सभी ने। डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जीवों के उद्विकास की प्रक्रिया को समझाया कि जीव किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य पहले कैसे बंदर था, फिर कैसे मनुष्य बना। यह उद्विकास की एक प्रक्रिया को दर्शाता है। सामाजिक परिवर्तन में उद्विकास को सबसे पहले समाज पर जो उद्विकास की प्रक्रिया को लागू करने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने उद्विकास की अवधारणा डार्विन से ग्रहण की और समाज पर लागू की। डार्विन ने कहा था कि जीवों का विकास होता है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है, समानता से असमानता की ओर होता है और निरंतर व सुनिश्चित स्तरों में होता है। डार्विन के इस सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया और कहा कि समाज का उद्विकास भी जीवों की तरह ही हुआ है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 स्तर बताए। समाज 4 स्तरों में उद्विकास करता है: जंगली अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। सबसे पहले जंगली अवस्था थी। समय के अनुसार चेंज हुआ, पशुचारण अवस्था आ गई, लोग जंगली अवस्था से पशुचारण अवस्था में प्रवेश कर गए और समय के साथ में बाद में कृषि अवस्था आई और वर्तमान में औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक अवस्थाएं चल रही हैं। जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा रचना व गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास को एक फार्मूले द्वारा समझ सकते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन प्लस रचना में परिवर्तन प्लस निरंतरता प्लस दिशा, तो वह उद्विकास कहलाता है। उद्विकास में किसी वस्तु के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। उद्विकास और वृद्धि में यही अंतर है कि उद्विकास में गुणात्मक किसी भी वस्तु के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि किसी वस्तु में यदि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार वृद्धि में भी परिवर्तन की दिशा स्पष्ट होती है।
अब अगले वाला जो बिंदु है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, वह है प्रगति। देखिए, अच्छाई की ओर होने वाली परिवर्तन को प्रगति कहा जाता है। कई विद्वानों ने उद्योग विकास एवं प्रगति में कोई भेद नहीं किया, जबकि इन दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। ऐसा परिवर्तन जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होता है वो तो है प्रगति। और यदि प्रकृति द्वारा अपने आप होता है कोई भी परिवर्तन जो वांछित और अवांछित दोनों प्रकार का हो सकता है, उसको उद्योग विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य, प्रगति हमेशा अच्छाई की ओर होती है। प्रगति का संबंध किससे है? सामाजिक मूल्यों से है, आदर्शों से है। समाज जिन लक्ष्यों को आदर्श एवं वांछित मानता है, उसी दिशा में यदि परिवर्तन होता है तो वह प्रगति कहलाती है। प्रगति का संबंध नैतिकता से है। समाज जिन कार्यों उद्देश्यों को नैतिक या अच्छा मानता है, उस ओर परिवर्तन प्रगति कहलाता है। प्रगति का माप भी संभव है, कितनी प्रगति हुई। क्योंकि प्रत्येक समाज की प्रगति भिन्न भिन्न समाजों की दृष्टि से अलग अलग है, अतः एक समाज में जिसे प्रगति कहा जाता है, हो सकता है दूसरे समाज में वह अवनति हो। जैसे रूस में जनसंख्या वृद्धि को प्रगति कहते हैं, भारत में अवनति कहते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यदि रूस में जनसंख्या बढ़ती है तो कहते हैं देश प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा है, और भारत में यदि जनसंख्या बढ़ती है तो कहते हैं कि देश अवनति की ओर जा रहा है। तो एक स्थान पर जो प्रगति का जो परिभाषा है वो दूसरे स्थान के लिए वह अनुचित हो सकती है। अगला है अनुकूलन, अडॉप्शन। परिवर्तन की एक प्रक्रिया अनुकूलन है। अनुकूलन में एक व्यक्ति दूसरे से समायोजन करने का प्रयत्न करता है। अनुकूलन किस सीमा तक होता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ जैसे अन्य शब्द है, जैसे अभियोजन है, समायोजन है, सात्विकरण है, एकीकरण है। ये सभी क्या है? अनुकूलन के ही रूप है। अनुकूलन की प्रक्रिया दो बातों की ओर संकेत करती है। व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, वह अनुकूलन है, और पर्यावरण या परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर ले, वह भी अनुकूलन है। अगला बिंदु है विकास। यह किसी वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन का सूचक है। जैसे मानव का विकास जब बालक से युवा अवस्था में होता है तो उससे निश्चित जैविक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जब कोई समाज पशुचारण अवस्था से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम सामाजिक विकास कहेंगे। विकास के लिए कई बार जानबूझकर निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन लाए जाते हैं। जैसे गांवों के विकास के लिए सामुदायिक विकास तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएं चलती हैं। होबाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में विकास के 4 मापदंडों का उल्लेख किया। मात्रा में वृद्धि होती है, इंक्रीज ऑफ स्केल। कार्य क्षमता में यदि वृद्धि होती है, आपसी सहयोग मिलता और स्वतंत्रता होती है। ये विकास की एक प्रक्रिया को हाउस विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिससे सभी समाज गुजरते हैं। विकास का तात्पर्य यही हुआ कि किसी वस्तु की शक्ति में यदि किसी वस्तु में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे मानव का विकास होता है, पहले बच्चा है, फिर युवा, फिर वृद्ध हुआ। इसी प्रकार समाज का विकास होता है, पहले जंगली अवस्था थी, फिर पशुचारण अवस्था आई, फिर कृषक अवस्था। ये विकास की परिभाषा को इनके द्वारा विकास की परिभाषा ढंग से समझ सकते हैं। अगला जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का जो अगला बिंदु है वह है क्रांति। देखिए, क्रांति किसी भी समाज में अचानक होने वाला परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है, सरल शब्दों में कहें तो, जिसमें तीव्रता व आकस्मिकता प्रकट होती है। इसमें परिवर्तन का क्रम टूटता है और एकाएक परिवर्तन प्रकट होते हैं। होपर ने अपनी पुस्तक वॉलंटरी प्रोसेस में लिखा है कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सरकार अस्थायी रूप से एक कार्यशाली सत्ता के रूप में नहीं रहती। इस दशा में समाज की मौलिक एकता भंग हो जाती है एवं सामाजिक व नैतिक मूल्य समाप्त होने लगते हैं। इसमें सामाजिक संरचना को स्थायी रखने वाली औपचारिक मान्यताएं अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं। यदि क्रांति से अधिक तीव्रता आती है तो सभी प्रमुख संस्थाएं काफी परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार
राज्य, धर्म, परिवार व शिक्षा अपने मूल रूप से काफ़ी बदल जाती हैं। जब किसी समाज में असंतोष होता है, शोषण होता है समाज का, समाज में तनाव होता है, अत्याचार होते हैं, इन सब में यदि वृद्धि होती है असंतोष, शोषण, तनाव, अत्याचार में, तो क्रांति जन्म लेती है। बहुत बार नाम सुना भारत की 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। ये सभी जो फ्रांस, रूस, चीन, क्यूबा आदि के देशों में जो क्रांतियाँ हुई, सभी किस लिए हुई? कि वहाँ पे असंतोष व्याप्त था, शोषण था, तनाव था, अत्याचार था। सामाजिक क्रांति दो प्रकार से हो सकती है, हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी हो सकती है। सेना व शक्ति के माध्यम से होने वाली परिवर्तन जिसमें खून बहाया जाता है, हिंसात्मक क्रांति है। ऐसी क्रांति रूस और चीन में हुई थी। भारत में शांतिपूर्वक तरीके से किया जाने वाला परिवर्तन अथवा औद्योगिक क्रांति अहिंसात्मक क्रांति का उदाहरण है। कुछ विद्वान क्रांति को विघटन की श्रेणी में रखते हैं, जबकि कुछ इसे परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया या अथवा ढंग में हमने आज कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहले हमने पढ़ी प्रक्रिया क्या होती है। जब किसी वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। उद्विकास क्या होता है? किसी वस्तु में धीरे धीरे होने वाला विकास उद्विकास कहलाता है। डार्विन के सिद्धांत से स्पेंसर ने समाज पर लागू किया था। फिर हमने प्रगति पढ़ी, अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन प्रगति कहलाते हैं। अनुकूलन पढ़ा, अनुकूलन समायोजन की प्रक्रिया है। अनुकूलन किसी जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप अपने आप को डालना ही अनुकूलन कहलाता है। विकास किसी वस्तु में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन का सूचक है। मानव का विकास जब बालक से युवा में होता है उसको विकास कहा जाता है। क्रांति समाज में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। धन्यवाद।